मेरा ये बात देश भी नहीं मेरा कर रहे। खून मांग रहा है। जय भारत, जय छत्तीसगढ़। सही बात है। बच्चों ने जब पंखों पे टांगी तो हमको याद आया ना। सही बात है। चलो तकलीफ है जो रस्सियाँ पंखों पे टंगी है उनकी तकलीफ है। क्या उन नेताओं के बच्चों को कोई फर्क पड़ेगा? देखिए धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ऐसे होगा। देखिए ये कितने खुर्राटे मार के सोने। देखिए जम के बैठे रहो, इस्तीफा तैयार है। कैसी सरकार है, कैसी सरकार है। युवाओं में खाली खाली धक्का कारोबार है। कैसी सरकार है, कैसी सरकार है। नेताओं के नाम पे गुंडों की भरमार है। ये क्या है मतलब? वही जैसे जो ये काम कर रहे हो ये मैंने दिखा दिया कि जैसे बेसिकली मैं तो कहता हूँ सरकार 2 नंबर की दोषी है इस देश को बर्बाद करने में। पहला नंबर नेशनल मीडिया। अगर इससे कोई बात करने की कोशिश करता है तो भाई सिर्फ लिख कर बताते नहीं, स्टार्टिंग से ही इन्होंने मौन व्रत भी साथ में रखा है। क्या नाम है भाई? सोनू। सोनू भाई, यहाँ पे क्या यहाँ पे पुलिस को समर्थन देने आए हो। आज ही आए हो आप? बिल्कुल फर्स्ट टाइम। क्या लगता है देख के? ठीक कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। ये बात पहले होना चाहिए था, बहुत लेट हो रहा है अब। पूरा देश बेच देगा उसका ये व्यापार है। कैसी सरकार है, ये कैसी सरकार है। पूरा देश बेच देगा उसका ये व्यापार है। कैसी सरकार है, ये कैसी सरकार है। मेरे घर का चौकीदार चोरों में शुमार है। कैसी सरकार है, ये कैसी सरकार है। मेरे घर का चौकीदार चोरों में शुमार है। कैसी सरकार है, ये कैसी सरकार है। युवा घूमे खाली खाली ठप्प कारोबार है। कैसी सरकार है, ये कैसी सरकार है। नेताओं के नाम पे गुंडों की भरमार है। कैसी सरकार है, ये कैसी सरकार है। इनकी सारी गलती का नेहरू जिम्मेदार है। कैसी सरकार है, ये कैसी सरकार है। इनकी सारी गलती का नेहरू जिम्मेदार है। कैसी सरकार है, ये कैसी सरकार है। कैसी सरकार है भाई बता दीजिए। कुछ तो है मैं तो कहता हूँ सरकार 2 नंबर की दोषी है इस देश को बर्बाद करने में। पहला नंबर नेशनल मीडिया का है। उसके जुंगल से छूटकर बाहर निकल गए, उनके प्रोपोगंडा में मत आइए और इस प्रोटेस्ट का समर्थन करिए। इस देश को बचाने में अपना योगदान दीजिए। वही भाई कि पेपर लिख कर बंद मेलोडी खाओ खुद जान जाओ। सोशल मीडिया जैसे ये क्या है मतलब? वही जैसे जो ये काम कर रहे हो वही मैंने दिखा दिया। देखिए धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ऐसे होगा। देखिए ये कितने खुर्राटे मार के सोने। देखिए एक बंदे की आपसे इस्तीफा नहीं दी जा रही है। 21 बच्चे अपना सुसाइड कर लेते हैं एग्जाम की वजह से, है ना। यहाँ पे एक बंदा ये बैठा हुआ है, वहाँ पे आयसा के 5 स्टूडेंट बैठे, अभी सोनम वांगचुक जी हंगर स्ट्राइक पे बैठे। फिर भी आपको नहीं दिख रहा है कि यार ये चीज़ बहुत सीरियस मुद्दा है, कि ये चीज़ होना चाहिए। एक ही बंदे का इस्तीफा दिलवा दो ताकि सारे बच्चों का, जो जितने भी बच्चे यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उनकी मेहनत सफल हो जाए। बस यही चाहते हैं हम। ये जो लोग बैठे हैं अनशन पे, हाँ जी। और ये जो आपने बताया 7 दिन से बंदा खाना नहीं खा रहा है। हाँ। ये सर्वाइवल किस तरीके से चल रहा है? मतलब आप देख के क्या लगता है कि क्या हो पाएगा? कल रात की बात है। कल आधी रात को उसकी तबीयत भी बहुत ख़राब हो गई थी। 6 दिन कुछ खाए भी ना रहना बहुत मुश्किल होता है, आप जानते ही हो। कोई भी नॉर्मल इंसान बिना खाए हुए 6 दिन गुजारना बहुत बड़ी बात होती है। तो ये बंदा 6 दिन से कुछ खा नहीं रहा है, बोल भी नहीं रहा है। जो अगर आप कुछ पूछोगे तो वो लिख के बताता है। आप आ जाओ, हम दिखाते हैं आपको। भाई बोल नहीं रहे हैं, सिर्फ लिख रहे हैं। 7 दिन हो गए, सॉरी मैं 6 दिन बोल रहा था। हाँ जी। यहाँ और यहाँ दिखा पे दीजिए। 7 दिन से इन्होंने कुछ भी नहीं खाया है। हाँ। और मेरा ये बात देश भी नहीं मेरा कर रहे। खून मांग रहा है। जय भारत, जय छत्तीसगढ़।
ये भाई 7 दिन से अनशन पर बैठे हैं। छत्तीसगढ़ से ये भाई आए हुए हैं। छत्तीसगढ़ से भाई। हाँ, छत्तीसगढ़ से ये मोइन भाई ने बताया कि भाई बोलने की हालत में फिलहाल नहीं है, अगर इनसे कोई बात करने की कोशिश करता है तो भाई सिर्फ लिख कर बताते हैं। नहीं, स्टार्टिंग से ही इन्होंने मौन व्रत भी साथ में रखा है, अनशन के साथ साथ बातचीत भी बंद रखी है इन्होंने। ये लिख के बताएंगे, अगर आप इनसे कुछ भी पूछोगे, इन्होंने खुद ही लिखा है। ये भी एक स्टूडेंट थे, इन्होंने भी एग्जाम दिया था। तो कैसे लोगों के साथ खिलवाड़ हुआ जा रहा है, कैसे लोगों का फ्यूचर के साथ खिलवाड़ हो जा रहा है। कुछ दिन पहले की बात, एक मीडिया ने बोला था कि उन लोगों के बच्चे भी तो पढ़ते हैं, ज़्यादातर मीडिया कहेंगे भाई उनके भी तो बच्चे पढ़े हैं, उनको भी तो इफेक्ट पड़ रहा है। मैं उस दिन जवाब नहीं दे पाया था, लेकिन मैं आज जरूर जवाब देना चाहूँगा इस बात का कि अगर उनके बच्चे पढ़ रहे हैं, मान गया कि उनके बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन उनके बच्चे क्या कर्जा लेके पढ़ रहे हैं, उनके बच्चे क्या लोन लेके पढ़ रहे हैं। लोन और कर्जा लेते हैं इन लोगों के माँ बाप, जो बच्चे सुसाइड करते हैं, जिनको फ्यूचर दिखता है कि हम लोन लेके कर्जा लेके पढ़ाएंगे अपने बच्चों को, तो वो बच्चे आगे चल के हमारी